एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इत्काफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। उसका सारा वक्त आहोज़ारी और राज़ो न्याज़ में गुज़रता था। 36वीं रात उस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज़ की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। उसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को अपनी देगची दिखाती, वो उसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। हर कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूं और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ, ये देगची बहुत उम्दा और निहायत कीमती है। अगर आप ये बेचना चाहती ही हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमो बेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में इसे खरीदा। बूढ़े तांबा सास ने कहा, मैंने ये बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और उसके 1 हफ्ते तक उसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इतने में गैबी आवाज आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीबों का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे।